वंदे मातरम। यूपी लाइव आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे यूपी लाइव बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। दोपहर करीब 12 बजे ये योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस कैबिनेट की बैठक के बाद मेरठ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये कई मायनों में खास और अहम मानी जा रही है कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मेरठ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दें, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है और इस बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। कई प्रस्तावों को पास किया जा सकता है और आज 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक के बाद मेरठ दौरे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। एक और बड़ी जानकारी आपको दें, आज मेरठ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। क्रांति दिवस पर मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:35 पर निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे। शाम 4:50 पर गुर्जर चौक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निरीक्षण भी करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमिश्नरी आवास चौराहा पर नगर निगम ने ये स्थापित किया था और शाम 5:15 पर विकास कार्यों कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक होनी है और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो भी शामिल रहेंगे। शाम 6:25 पर RRTS परियोजना का निरीक्षण करेंगे। शाम 6:40 पर अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आज मेरठ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए अरुण हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अरुण, आप ही का रुख करूंगी। आज मेरठ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी, किस तरह की तैयारियां हैं? जी मनीषा, मैं आप बता दूं, आज मेरठ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है और क्यों हो भी ना, क्योंकि जिस शहीदों के खून से इस धरा को सींचा गया था आज उनका दिन है और उनका दिन पूरा भारतवर्ष मना रहा है। मेरठ में ये बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जो मनाया जाएगा। 4:15 बजे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मेरठ में होंगे और लगभग 4.5 घंटे तक वो मेरठ में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जिन कार्यक्रम में कानून व्यवस्था पर चर्चा, 2 योजनाओं का जो है वो समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था पर समीक्षा करेंगे और लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो शहीद स्मारक आएंगे जहां पर वो शहीदों को नमन करेंगे, उनकी गौरव गाथा को सुनेंगे। वो जो राजकीय संग्रहालय है उसमें जो लगी हुई प्रदर्शनी है, सीनरियां हैं और उन शहीदों की कहानियां हैं जिनकी वजह से आप और हम आज जिंदा हैं और उनका नाम लेते हैं, उनकी कहानियों को सुनेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आज का दिन बेहद ही खास रहेगा मेरठ के लिए भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिहाज से भी। लेकिन शाम 5 बजे ऐसी भी जानकारी है अरुण कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी निरीक्षण किया जाएगा और इस अगर हम सिस्टम की बात करें तो किन मायनों में खास हो जाता है और कितनी मजबूती इससे प्रदेश को मिलेगी, मेरठ को मिलेगी? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो कुछ चौराहे हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उन पर HD सिस्टम लगाए गए हैं ताकि जो मैनेजमेंट सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, उन्हें देखा जा सके और उनका जो कनेक्टर है वो नगर निगम में इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है। आज जो योगी आदित्यनाथ जो देखेंगे कि क्या अधिकारियों ने ये सब जो चीजें की हैं ये वास्तविक में लोगों से कितनी कनेक्ट हो रही हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, और बेहद ही महत्वपूर्ण उनका मेरठ का दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और ऐसी भी जानकारी है कि तमाम जो विकास कार्य हैं, विकास योजनाएं हैं, उनका भी जायजा लेंगे जो कि समय समय पर हम देखते आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ करते भी हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दें, आजम खान की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 3:45 पर फैसला अपना सुना देगा। वक्फ बोर्ड की जमीन को
लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, मामला दर्ज हुआ था पहले, और जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का मामला दर्ज किया गया था आजम खान के खिलाफ। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा जमानत अर्जी पर। दरअसल आजम खान की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला होना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 3:45 पर अपना फैसला सुना देगा। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दरअसल मामला दर्ज किया गया था और इसी विवाद के चलते अब जो फैसला है वो कोर्ट की तरफ से आना है और बेहद ही अहम होगा आज का दिन आजम खान के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज है गलत तरीके से जमीन अपने पक्ष में कराने का, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला देगा वो बेहद अहम होगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो जमीन को गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का मामला आजम खान के खिलाफ दर्ज किया गया था और जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। और वहीं अंबाला मंडल के गोविंदगढ़ स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए माल प्लेटफॉर्म के कट और कनेक्शन को मंजूरी दे दी गई है और इसके चलते रविवार से प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये काम 24 मई तक चलेगा, जिसके चलते सहारनपुर से होकर गुजरने वाली इंटरसिटी, दरभंगा, जालंधर एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, जबकि गोल्डन टेम्पल, बनारस, जम्मू तवी, कोलकाता, अमृतसर, धनबाद, फिरोजपुर एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें बदले हुए रेल मार्ग से चलेंगी। वहीं अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस की अगर बात करें तो उसे 19 मई से 20 मई तक के लिए निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का 35 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है और इन सरकारी विभागों से विद्युत विभाग को बकाया धनराशि वसूलने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है। दरअसल आपको ये बताएं कि जिला प्रशासन, पुलिस, बेसिक शिक्षा समेत 37 विभागों का विद्युत बिल कई सालों से बाकी है, बकाया है, जिसे विभागों से अदा किया जा रहा है और ऐसे में विद्युत विभाग के अफसर और अधिकारी विभागीय अफसरों के पास जाकर विद्युत बिल जमा कराने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताएं कि सरकारी विभागों पर बकाया धनराशि का अदा कराने में विद्युत महकमे को ना के बराबर ही कामयाबी मिली है, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश की जा रही है। विद्युत विभाग का ये भी दावा है कि जल्द ही सभी विभागों से बकाया विद्युत बिल की धनराशि वसूली जाएगी। लगभग 35.52 करोड़ हमारा हरदोई ज़िले में विद्युत का रेवेन्यू बकाया है और जिसमें 1100 लाख लगभग जिला प्रशासन का है और 330 लाख चिकित्सा विभाग का है, 684 लाख प्राथमिक विद्यालय का है और 259 लाख पुलिस विभाग का है। इसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं निरंतर, ताकि जो है ये रेवेन्यू जल्दी कलेक्ट हो जाए। और अभी इसके लिए हमने कई जगह मेडिकल में भी गया, जिला चिकित्सालय मेडिकल में, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमको और 10 लाख का पिछले वीक में रेवेन्यू और 40 लाख नेक्स्ट वीक में उन्होंने यह वादा किया है कि करेंगे और धीरे धीरे जो भी उनकी है वो सब कंप्लीट करेंगे अपना। और वहीं बागपत से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर चमरावल गांव में रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में छात्र आयुष की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इसी के तहत मानकों को ताक पर
तो छात्रों की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन विभाग जो है वो आया हुआ है। डीएम ने मामले में कई टीमें गठित की हैं और टीमों ने कई स्कूलों की छापेमारी भी की है। बस समेत सुविधाओं की जांच भी इस दौरान प्रशासन की तरफ से लगातार की गई है। दरअसल छात्र आयुष की मौत के बाद जो प्रशासन है वो खासा एक्टिव है और कहीं ना कहीं जो अस्पताल जो स्कूल हैं और बस संचालक हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है और इसी के तहत मानकों को ताक पर रख कर चल रहे स्कूलों पर शिकंजा और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। और आज भी जिलाधिकारी के निर्देश पर बनाई गई टीमों ने कई स्कूलों में छापेमारी की है और छापेमारी करते हुए स्कूल की मान्यता और मानक समेत कई विषयों पर जानकारी जुटाई गई। आपको ये भी बताएं कि स्कूलों में की गई छापेमारी में अधिकांश स्कूल मानकों पर खरे नहीं पाए गए। किसी में मान्यता को दरकिनार कर दूसरी कक्षाएं संचालित होती मिली तो किसी में आग बुझाने के संयंत्र ही मौजूद नहीं मिले, किसी में कागजात पूरे नहीं मिले और इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट के नाम पर बच्चों की जीवन से खिलवाड़ होता भी नजर आया। बड़ौद के क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में बीईओ प्रकाश चंद्र के किए गए निरीक्षण में ट्रांसपोर्ट को लेकर ऐसी ही स्थिति और ऐसे ही मामले देखने को मिले। यहां पर स्कूल बच्चों को किसी तरह का ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रही हैं और बच्चों को लाने और घर वापस भेजने के लिए बाहरी लोगों ने वाहन उपलब्ध करवाए हैं और इन वाहनों में से 90% की हालत बेहद दयनीय मिली है। बीईओ प्रकाश चंद्र ने ये जानकारी दी और बताया कि वे इस रिपोर्ट को डीएम और परिवहन विभाग को देंगे और उसको देते हुए कार्रवाई की मांग भी करेंगे। यहाँ पर इनको मान्यता आईसीएसई बोर्ड से है, इंटर तक की इनको मान्यता है और इनके यहाँ लगभग 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2442 बच्चों का स्ट्रेंथ है यहाँ पे और जो मान्यता इनको मिली है वहीं तक बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं। इनको 12वीं तक की मान्यता है और आईसीएसई बोर्ड से है और बच्चे भी। ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत खराब है सर। ट्रांसपोर्ट के बारे में विद्यालय ने ये बताया कि वाहन हम नहीं उपलब्ध कराते, वाहन गार्जियन अपनी तरफ से भेजते हैं। वो जैसा भी वाहन, स्कूल की तरफ से कोई वाहन नहीं है। और वहीं गाजियाबाद से अगली खबर आपको बताएं जहां के लोनी में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और ये आग फैक्ट्री के बाहर पड़े वेस्टेज कूड़े में लगी और इसी दौरान फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट कूड़े के पास खड़ी एक कार जलकर खाक हो गई। बता दें कि फैक्ट्री में कूलर के जो स्पेयर पार्ट्स थे उनको बनाने का काम किया जाता था। कूलर और गीज़र तमाम जो उनके पार्ट्स थे उनको बनाने का काम किया जाता है और उसमें भीषण आग लगी है। तो आग लगने से कार भी जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर काबू पा लिया है। हालांकि कड़ी मशक्कत लगी, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में लेबर चौक के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता तो चलें कि खोड़ा में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पर। वहीं आग की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफ़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर काबू पाया और फिलहाल रिहायशी इलाके में कबाड़ का गोदाम कैसे चल रहा था इस पर जांच की जा रही है। वहीं इस पूरी घटनाक्रम में किसी के घायल होने या फिर हताहत की कोई जानकारी नहीं है। ये 11:50 पे सूचना मिली कि ये लेबर चौराहे के पास कबाड़ और टायरों का गोदाम है, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर सर्विस वैशाली से गाड़ियां भेजी गई और फायर स्टेशन 58 नोएडा से भी गाड़ी मंगाई गई। कुल 6 गाड़ियों ने तत्काल पहुंच करके आग को 3 तरफ से घेर करके बुझा दिया, किसी और फैलने से रोक दिया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बताएं जहां पर लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि पुलिस नहर रोड पर बीकेएम कॉम्प्लेक्स में चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के ऊपर लूट और स्नैचिंग के आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आज लगभग 2:15 बजे एसओजी ग्रामीण और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के द्वारा
एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका नाम इमरान और फैया है, जो कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र का ही रहने वाला है और यहाँ पर कई घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अलावा काफ़ी इसका नाम इस मोबाइल स्नैचिंग अन्य प्रकरणों में भी आता रहता था। तो एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान इसकी सूचना मिली थी कि ये कुछ घटना करने की फिराक में है। तो चेकिंग लगा के जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लगी और एक घायल हुआ है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके और भी आपराधिक इतिहास डिटेल वो भी आगे शेयर किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दें। आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है और याचिका पर सुनवाई चल रही है और आज भी वो जारी रहेगी। जो याचिका पर सुनवाई चल रही है अब तक, वो आज भी जारी रहेगी और सर्वे पूरा होने ना होने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद पूरा नहीं हुआ था सर्वे और उसके बाद उसे सुचारू किया जाए, क्या इस पर भी फैसला हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आज दोनों पक्ष कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद में दायर याचिका पर चल रही सुनवाई आज भी जारी रहेगी और सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा न होने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इस पूरे मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने ये कहा कि हमने अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब दूसरा पक्ष हमारी आपत्ति का जवाब दाखिल करेगा और सुनवाई होगी। हमने अपनी आपत्ति में ये कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर पर लगे आरोप निराधार है और सर्वे को रोकने के लिए ऐसा किया गया। मस्जिद समिति के वकील अभय नाथ यादव ने ये बताया और कहा कि हम याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल जरूर करेंगे और सुनवाई आज भी यूं ही जारी रहेगी। आपको ये भी जानकारी दें और बताएं कि 8 अप्रैल को विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 महिलाओं की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज वाराणसी रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार को मां श्रृंगार का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें विवादित स्थल पर वीडियोग्राफी तैयार कराने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। आपको ये भी जानकारी दें कि मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद 3 दिन का प्रस्तावित सर्वे पूरा नहीं हो सका है। लगातार मुस्लिम पक्ष इस पर विवाद कर रहा है और कहीं ना कहीं विरोध जारी है। सचिन पांडे हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आज भी जो सुनवाई चल रही थी वो जारी रहेगी और दोनों पक्ष जो हैं वो कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ माना जाए? बिल्कुल मनीषा, बता दें आपको कि दोनों पक्ष अपना अपना दलील रखेंगे आज। हाँ। और जिस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ने जो रोका था अंदर जाने के लिए सर्वे टीम को, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो भी कोर्ट में आज जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो इस चीज को जरूर रखेंगे। और मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूं तो उस दिन तहखाने के अंदर जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनको जाने के लिए वीडियोग्राफी के लिए जो रोक लगाई गई थी, उसके लिए भी दलील आज देंगे। और जैसे कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमीशन के जो लोग आए थे उनको बदलने की जो अर्जी दी थी कोर्ट में कि इनको बदल के इनको हटाया जाए, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी आज बातचीत होगी और एक ये बहुत अहम खबर होगी आज के लिए, क्योंकि आज ज्ञानवापी के मुद्दे पर जो आज फैसला आएगा कोर्ट का, ये भी एक बहुत देखने वाली बात होगी मनीषा। बिल्कुल सचिन, और ऐसे में अगर हम सर्वे की बात करें तो जहां तक सर्वे हुआ था, हालांकि पूरा तो नहीं हो पाया विरोध के चलते, नारेबाजी के चलते, लेकिन जहां तक सर्वे हुआ अभी तक क्या कुछ उसमें साफ हो पाया है? कोई इसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? बता दें कि सर्वे को जो रोका गया जुम्मे का दिन था उस दिन, और कई सारे नारे लगाए गए ज्ञानवापी मस्जिद के सामने। तो सर्वे में अगर हम बात करें तो सर्वे की जो पुष्टि अगर मैं कह दूं तो वो क्लियर हो नहीं पाएगी कितना इसके अंदर सर्वे हुआ है, क्योंकि जब सर्वे करने गया सबसे बड़ा एक मुद्दा इसके अंदर ये आता है कि आखिर वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मानते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है?
चाहे मुस्लिम पक्ष के लोगों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बराबर वीडियोग्राफी के लिए रोका गया वहां पर। बिल्कुल और सचिन, जो और अब जब दोनों पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और अपनी दलीलें रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उस पर क्या कुछ चर्चा होगी, वो आज का दिन बेहद ही खास रहेगा। सचिन, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अब बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ग्रेटर नोएडा में लगी सभी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं या फिर नहीं, इसका जायजा लेने के लिए रोजाना शाम को अधिकारी सड़कों पर घूमेंगे और अगर कहीं भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई नहीं नजर आई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीईओ के निर्देश पर जीडीएम सलील यादव सड़कों पर घूमते हुए भी नजर आए। इस दौरान कई जगहों पर लाइटें बंद मिली और कोई भी प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक जो था वो फील्ड पर मौजूद नहीं आया, जिस पर डीजीएम ने इन सभी को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है और भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। आपको ये भी बताते चलिए कि प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में सभी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में कन्वर्ट करने का जिम्मा सूर्या कंपनी को दिया हुआ है और सूर्या कंपनी ही पुरानी सोडियम लाइटों को एलईडी में कन्वर्ट कर रही है। कंपनी अब तक करीब 35,000 एलईडी लाइटें लगा चुकी है और इस साल के अंत तक सभी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में कन्वर्ट किए जाने का लक्ष्य रखा है। प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों को रोजाना शाम अंधेरा होने के बाद सड़कों पर घूमकर इन तमाम जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए कहा है। मुरादाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां के मझोला थाना क्षेत्र लाइन पार में उस समय हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खड़ी एक कार अचानक आग का गोला बन गई। वहीं कार में आग लगने की जानकारी जब तक कार मालिक के परिवार को लगी तो परिवार वालों में हड़कंप मच गया और इसी दौरान आग लगने की जानकारी आनन फानन में दमकल विभाग को भी दे दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं इस पूरी आग की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि देर रात फायर स्टेशन पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक कार में आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी जलती बीड़ी सिगरेट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की घटना से कार के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। ये लाइन पार चिड़िया टोला थाना मझोला में हमारे फायर सर्विस कंट्रोल लोगों को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में आग की सूचना है। तत्काल हमारी फायर यूनिट अग्निकांड स्थल के लिए रवाना हुई और यहाँ पर आकर के देखा कि एक गाड़ी में काफ़ी भयानक आग लगी थी और हमारी टीम ने तत्काल इसको कंट्रोल किया। मैं भी जोनल चेकिंग में था, मैं भी सूचना पर तत्काल पहुँचा तो हमारी यूनिट काम कर रही थी और जानकारी करने पर आया है कि विद्युत विभाग में जेई हैं, उनकी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, उसमें आग लगी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जानकारी किया है कि गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी शाम के टाइम से, तो लगता है कोई लापरवाही बस शायद प्रतीत हो रहा है कि किसी ने बीड़ी या कुछ इस तरह से आग लगना प्रतीत होता है। और वही गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल ये व्यक्ति एक दिन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए चेता चुका था कि वो आत्मदाह करने वाला है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर व्यक्ति ने पुलिस फोर्स के सामने अपने ऊपर पेट्रोल तक डाल लिया और आत्मदाह की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही हिरासत में ले लिया। व्यक्ति ने गाजियाबाद पुलिस पर लव जिहाद मामले में कार्रवाई न करने का संगीन आरोप भी लगाया है और उसने समाज में हो रही बदनामी के चलते आत्मदाह का ये कदम उठाया है। तो बच्ची लगभग 20 दिन पहले चले गया था, उनका पापा से नाराज होकर निकली थी घर से और उसके बाद पुलिस को उन्होंने सूचना दिया। पुलिस ने नाबालिग होने से तुरंत एफआईआर दर्ज करा दिया। उसके बाद टीम गठित किए मैंने SHO, CEO और चौकी इंचार्ज का सबका टीम गठित किया इस लड़की को बरामद करने के लिए। वो जो भी पुलिस हर तरह के प्रयास किया है, लगातार प्रयास जारी है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।
हैं।